नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका हर बार उलझन का टॉपिक रहा है शुभंकर कि सर शुभंकर याद नहीं रहता। तो दोस्तों ये बात नहीं है, शुभंकर याद नहीं रहता, याद सब कुछ रहता है, पर याद रखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। दोस्तों शुभंकर का पहले पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है, इसमें क्या है। सर शुभंकर किसे कहते हैं, कब लागू किया गया, क्यों लागू किया गया। दोस्तों शुभंकर 17 फरवरी 2016 को राज्य सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव होना चाहिए, जिसके कारण आम लोगों में वन्य जीव के प्रति जागरूकता बढ़ सके। तो राज्य सरकार की इस मुहिम के चलते हुए शुभंकर को प्रारंभ किया गया, जो कि 17 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। और हर जिले के लिए अलग अलग शुभंकर का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया, जिसके श्रीगंगानगर को पहले बढ़ेंगे, फिर हनुमानगढ़ को, फिर चूरू को, फिर बीकानेर को। दोस्तों श्रीगंगानगर में जैसा आपको पता है सबसे अधिक धूलभरी आंधियां 28 दिनों तक चलती है, और साथ में ही सबसे ज्यादा कुत्ते भी श्रीगंगानगर में हैं। अगर दोस्तों जिस जिले में कुत्ते होंगे तो कुत्ते तो भौंकेंगे तो चिल्लाएंगे तो अपने को श्रीगंगानगर के लिए संभूगर का पता चलता है, चिंकारा। क्यों चींक मारेंगे तो श्रीगंगानगर में ही सबसे अधिक चींके लगेंगे, तो श्रीगंगानगर के लिए चिंकारा संभूगर होगा। वैसे आपको पता है हनुमानगढ़ के बारे में दोस्तों, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर का ही एक भाग हुआ करता था। तो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से छोटा है, तो इसके लिए अपने सबसे पहले छोटा शब्द लिखेंगे। और दोस्तों पता है आपको, जहां कुत्ते श्रीगंगानगर में अधिक है तो बच्चे हनुमानगढ़ में होंगे, तो हनुमानगढ़ में होंगे तो उसके लिए आपको पता है सबसे ज्यादा दोस्तों अपने को पता ही होगा श्रीगंगानगर का एक भाग हुआ करता था हनुमानगढ़ छोटा है श्रीगंगानगर से, तो आपको पता है गंगानगर से हनुमानगढ़ छोटा हो गया, तो बच्चे भी श्रीगंगानगर के मुकाबले हनुमानगढ़ में होंगे। तो हनुमानगढ़ में छोटा तो किलकारियां बच्चे मारते हैं, तो छोटा किल होगा इसके लिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों चूरू की तरफ। चूरू में आपको पता है कालछापर अभ्यारण्य है, जो किसके लिए मशहूर है, श्री कृष्ण मृग के लिए। तो चूरू कृष्ण मृग के लिए तो जानन मशहूर होगा। जो चीज जान की मशहूर होगी वन्य जीव, तो वहां पर वही शुभंकर होगा, जैसे चूरू के लिए कृष्ण मृग है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आज बीकानेर संभाग को कंप्लीट कर रहे हैं। बीकानेर के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा भट्टे पाए जाते हैं। भट्टे होंगे तो आपको पता है भट्टों पर अधिकतर तीतर लगभग भट्टों के आर पार, क्योंकि 6 महीने भट्टे चलते और 6 महीने बंद रहते हैं, तो इसी कारण बीकानेर के लिए भट्ट तीतर का उपयोग करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 4 शुभंकर बीकानेर संभाग के हो गए हैं। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की तरफ। तो दोस्तों आपको पता ही है इन तीनों जिलों में सबसे ज्यादा मूस्टर पाया जाता है। वैसे बीकानेर भी आता है इसमें, पर बीकानेर का अपने संभूगर पढ़ लिया है। तो आगे हम बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में क्या है दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, जो कि गोडाउन के लिए लगाया गया था। तो दोस्तों जैसलमेर के लिए गोडाउन ही होगा, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
जैसलमेर में प्रारंभ होगा तो इसका संभूगर भी गोडाउन होगा। आगे चलते हैं दोस्तों जोधपुर की तरफ। तो दोस्तों जोधपुर में हमें पता है कि कुरंजा गीत बहुत मशहूर है। अगर दोस्तों कुरंजा गीत भी है, साथ में कुरंजा वन्य जीव भी है। तो दोस्तों जोधपुर में कुरंजा मशहूर है, तो कुरंजा इसका वन्य जीव अभयारण्य होगा। वन्य जीव कुरंजा होगा दोस्तों, मतलब जोधपुर का शंभूगढ़ शुभंकर, जोधपुर का शंभूगढ़ कुरंजा होगा। दोस्तों आगे चलते हैं बाड़मेर की तरफ। आपको मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि इन 3 जिलों में बहुत ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल के लिए मरु शब्द का उपयोग होता है, मरु। तो इन 3 जिलों में लोमड़ी पाई जाती है दोस्तों। तो जैसलमेर के लिए अपने शुभंकर गोडाउन ले लिया है, जोधपुर के लिए शुभंकर कुरंजा ले लिया है। तो बाड़मेर रहता दोस्तों, बाड़मेर में मरु है, मरुस्थल है, तो मरु लोमड़ी बाड़मेर के लिए शुभंकर होगा। बस दोस्तों आगे हम बांसवाड़ा, बूंदी, सिरोही और भरतपुर के शंभूगढ़ के शुभंकर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं बांसवाड़ा के लिए। प्रारंभ में ही देखते हैं बांसवाड़ा के प्रारंभ में शब्द है बांस। दोस्तों आपको बता देता हूं कि सबसे अधिक जल के प्रति अगर प्रतिरोधक क्षमता है तो बांस में है। क्योंकि आपने दोस्तों देखा ही होगा अपने खेतों में, छतों में, यहाँ तक कि खेतों में उपयोग होने वाले कुल्हाड़ी कस्सियों में भी बांस का उपयोग होता है। बांस अगर पानी के प्रति जल प्रतिरोधक क्षमता रखता है तो पानी को जल कहते हैं दोस्तों। अगर ये बांस जल पीता नहीं है तो इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होगी, तो अपने बांस के लिए जल पीपी उपयोग करेंगे। क्योंकि बांसवाड़ा के लिए शुभंकर जल पीपी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों बूंदी की तरफ। बूंदी का नाम आते ही अपने को याद आ जाता है कि अपने बाजार जाते हैं तो वहां पर अधिकतर देखते हैं कि बूंदी बना रहे होते हैं, अपनी शादी में देखते हैं या किसी की मृग वगैरह हो जाती है तो बूंदी बनाई जाती है दोस्तों। तो बूंदी अगर बनाई जाती है तो बूंदी अपने बनाते ही नहीं खाते, क्यों बूंदी जब बनाते हैं तो भीगी हुई गिल्ली होती है, तो बूंदी को अपने सूखने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार अपने शुभंकर बूंदी के लिए भी सुखार होगा, क्योंकि बूंदी खाते कब है जब वो सूख जाती है। तो बूंदी के लिए सुखार शुभंकर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों सिरोही की तरफ। जिसके सिर के ऊपर है रोही उसे ही कहते हैं सिरोही। सिरोही तो अपने पता है दोस्तों, बार बार देखते ही रहते हैं मुर्गे के ऊपर, सिर के ऊपर कलंगी होती है। कलंगी होगी तो दोस्तों सिरोही के लिए भी कलंगी का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऐसा वन्य जीव ढूंढो जिसके ऊपर कलंगी हो, तो उसके लिए तो अपने कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे ही जिसके सिर के ऊपर कलंगी हो। तो आपको पता ही होगा वो जंगली मुर्गी होगी दोस्तों, जंगली मुर्गी होगी वो।
अब दोस्तों जंगली मुर्गी सिरोही के लिए आ गई, तो अपने आगे चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर में आपको पता ही है वहां पर अभ्यारण्य है, तो एक साइबेरियन क्रेन नाम का पक्षी जो कि भरतपुर में आता रहता है, तो वहां पर मशहूर है साइबेरियन क्रेन। तो भरतपुर साइबेरियन क्रेन को सारस कहते हैं दोस्तों, सारस। तो दोस्तों भरतपुर के लिए शुभंकर होगा सारस। तो दोस्तों आप इसको नोट कीजिए। दोस्तों अपने आगे बढ़ेंगे प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और सीकर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि प्रतापगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य है, सवाईमाधोपुर में है, झालावाड़ में है, सीकर में है। तो पहले बढ़ेंगे सीकर के लिए। सीकर शह से प्रारंभ होता है, सीकर तो शह से प्रारंभ होता है शाहीन। तो दोस्तों सीकर के लिए शाहीन होगा शुभंकर। अब दोस्तों सवाईमाधोपुर के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बहुत मशहूर है, जिसको देखने के लिए हम उतावले रहते हैं या उत्सुक रहते हैं, जिसे बाघ कहते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में मशहूर है बाघ, सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला अगर जीव है तो बाघ है दोस्तों। तो सवाईमाधोपुर में बाघ है दोस्तों। आगे दोस्तों झालावाड़ और प्रतापगढ़ रह गया। तो दोस्तों झालावाड़ में तो आपको पता ही होगा कि क्या है, वहां पर एक वन्य जीव अभयारण्य है, जहां पर झालावाड़ में वन्य जीव अभयारण्य है, जहां पर सबसे अधिक गागरोनी तोता पाए जाते हैं दोस्तों। गागरोनी तोते हैं, तो वहां पर वन्य जीव अभयारण्य में गागरोनी तोते पाए जाते हैं। तो दोस्तों झालावाड़ का है गागरोनी तोता अगर मशहूर है, तो वहां का शंभूगढ़ भी सरकार ने गागरोनी तोते को ही बना दिया। उसी प्रकार प्रतापगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में उड़न गहरी मशहूर है, तो सरकार ने उसके लिए उड़न गहरी को शंभूगढ़ बना दिया सर। ये दोस्तों शंभूगढ़ हो गए हैं। प्रतापगढ़ के लिए उड़न गहरी, सवाईमाधोपुर के लिए बाघ, क्योंकि वहां पर वन्य जीव बाघ पाया जाता है, क्योंकि वहां पर अभयारण्य है जिसमें बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। झालावाड़ में अभयारण्य में गागरोनी तोता मशहूर है, तो वहां का शंभूगढ़ गागरोनी तोता को बना दिया। सीकर शह से प्रारंभ होता है और शाहीन भी शह से प्रारंभ होता है, तो इसके लिए शाहीन बना दिया। देखिए दोस्तों सीकर भी 3 शब्द है, शाहीन में भी 3 शब्द है। सीकर के ऊपर भी बड़ी ई की मात्रा है, तो ही के ऊपर भी बड़ी ई की मात्रा है। ए में एस वर्ड है, तो न में भी एस वर्ड है दोस्तों। ये दोस्तों अपने शंभूगढ़ की क्लास हुई है, जिसमें दोस्तों अपने आज ये शंभूगढ़ की क्लास हुई है, जिसमें कुछ जिलों के लिए अपने शंभूगढ़ का जानकारी प्राप्त की हमने। तो दोस्तों आगे वाली क्लास अपनी इन्हीं जो बचे हुए शंभूगढ़ की होगी। जो बचे हुए शंभूगढ़ है वो अपनी अगली क्लास में होंगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी पसंद आ रही है या नहीं। अगर दोस्तों आपका प्यार यूं ही बरकरार रहा तो आपके बहुत बहुत शानदार ट्रिकों के साथ आगे वाली क्लास भी आएंगी। आप याद रखेंगे कि हमें तो सामान्य ज्ञान जीके कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को तो पढ़ना है, देखना है कि क्या पूछ रहा है, उत्तर खुद ब खुद आपके हाथ देंगे, आप खुद ब खुद बताएंगे कि सर ये है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।